गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राकेश शर्मा जीके भाई राकेश सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस करंट जीके के सेशन के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और यदि आपको लगे कि कंटेंट अच्छे उपलब्ध हो रहे हैं तो आप इसको दोस्तों में शेयर भी कीजिए, जिनसे उनको भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा हो सके। तो हम शुरुआत करते हैं आज के इस करंट जीके के सेशन की। इजराइल ने देश की पहली पूर्ण डिजिटल, ध्यान देना, पूर्ण डिजिटल पहली बैंक बनेगी। उसका निर्माण करने के लिए टीसीएस भारतीय कंपनी, टीसीएस जो भारतीय कंपनी है उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। यह कंपनी इसको तैयार करके देगी। किसकी? इजराइल की। यह आपको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी तेल अवीव मानी जाती है, और इन इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जेरूशलम को लेकर विवाद है, और इजराइल एकमात्र यहूदी देश है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अभी इनके जो शासनाध्यक्ष है उनके खिलाफ आंदोलन भी हुआ था, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखा गया था। यह आंदोलन मैंने पढ़ा भी दिया आपको। तो यह ध्यान रखना, पूर्ण डिजिटल बैंक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा बनाया जाएगा। पंचायती राज दिवस, आपको पता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको बखूबी बताई क्यों मनाया जाता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इस 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कल इस पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री ने देश के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, और उन्होंने एक योजना को शुरू किया जिसका नाम है स्वामित्व योजना। ध्यान देना, स्वामित्व योजना क्या है? इसके अंतर्गत ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो रहने वाले लोग हैं उनके पास अपनी संपत्ति के कोई कागज नहीं है। तो पहले तो एरियल व्यू के द्वारा इनका क्या होगा, मैपिंग होगी, और मैपिंग होने के बाद में इनको क्या होगा, हवाई सर्वे के बाद में जो भी जिस व्यक्ति की जो जगह है उसका स्वामित्व है उसको मिलेगा। तो ये स्वामित्व योजना किसके द्वारा शुरू की गई? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कब शुरू की गई? पंचायती राज दिवस पर। तो ये ध्यान रखना, स्वामित्व योजना का संबंध किससे? कोविड-19 के कारण असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पर अंबुबाची मेला रद्द किया गया। ध्यान देना, यह मेला 21 से 25 जून के मध्य हर साल बढ़ता है, और कहां पे? गुवाहाटी में। तो देखो ये ध्यान देना, ये कामाख्या माता का मंदिर है, और इस पर अंबुबाची मेला। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अंबुबाची मेला का संबंध किस राज्य से है? असम से। ध्यान देना, असम की राजधानी दिसपुर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। तो ये किसके कारण रद्द हुआ? कोविड-19 के कारण। आगे बात आती है आईयूएफ। आईयूएफ मेडिकल सुविधाओं के लिए राजस्थान ने लॉन्च किया है। मैंने आपको पहले भी बताया है, कई राज्यों में इस तरह की शुरुआत हो चुकी है। आईयूएफ क्या है? आईयूएफ के अंतर्गत क्या होगा कि आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श ले सकते हो, और दवाइयां उपलब्ध हो सकती है आपको। तो इसके लिए आपको आईयूएफ डाउनलोड करना होगा। ये राजस्थान सरकार, यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए उत्तराखंड ने संपर्क दीदी, ये गौर करने वाली बात है। इसमें कंफ्यूजन क्या है? इसमें संपर्क दीदी के नाम से आती दीदी कहां की मुख्यमंत्री प्रसिद्ध है दीदी के नाम से? वो है वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, जबकि ये कार्यक्रम कहां का है? उत्तराखंड का। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उषा गांगुली। ये उषा गांगुली जो है वो रंगमंच कलाकार व निर्देशक थी, ये ध्यान रखना।
उषा गांगुली का अभी निधन हो गया, कल परसों इनका निधन हुआ था। तो ये ध्यान रखना कि ये उषा गांगुली कोलकाता से थी। आप कोलकाता तो आपको ऐसे याद रह जाएगा सौरव गांगुली के नाम से। इनका निधन हो गया। ये रंगमंच कलाकार थी और इनको संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कार भी किया गया था। माई बुक माई फ्रेंड अभियान एमएचआरडी मंत्रालय ने शुरू किया। एमएचआरडी मंत्रालय ने इस कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित कर सके, इसके लिए एक अभियान शुरू किया, माई बुक माई फ्रेंड। एमएचआरडी मंत्रालय को के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। आगे ध्यान देना, खोकजोम दिवस कहां मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखना, खोमजोम जो दिवस है, खोंगजोम दिवस, ये मणिपुर में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये 1891 के एंग्लो मणिपुर वार की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में? एंग्लो मणिपुर वार की याद में मनाया जाता है। और इसको खोंगजोम दिवस जो है, ये इसी का एक म्यूजियम है, उसमें मनाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पालन किया गया। आगे ध्यान देना, फेलुदा किट। फेलुदा किट सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है उसने तैयार किया है फेलुदा किट। ये किसके लिए है? कोविड-19 की जांच के लिए। कम समय में इस किट से पता किया जा सकता है कि यह व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है। आगे ध्यान देना, रक्षा मंत्री ने मोबाइल नमूना संग्रह प्रयोगशाला लॉन्च की। ये गौर करने वाली बात है। रक्षा मंत्री कौन है भाई? राजनाथ सिंह। पहली बात तो ये ध्यान रखोगे, कौन है? राजनाथ सिंह। और ये जो मोबाइल नमूना संग्रह, ये एक लैब है, आप जैसे एज एम्बुलेंस सुविधा मान सकते हो, जिसमें इस लेबोरेटरी को स्थापित कर दिया गया। यह डीआरडीओ, सीएसआईआर व मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के द्वारा निर्मित है। ज्यादा इसको इससे संबंधित है क्योंकि डिजाइन इसने डीआरडीओ ने की है और उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। इस मोबाइल नमूना संग्रहण प्रयोगशाला की क्षमता है कि प्रतिदिन 1000 नमूने ले सकती है। आगे ध्यान देना, वर्ल्ड गेम्स 2022 के नए लोगों का और वैशिष्ट का अनावरण बर्मिंघम जो यूएसए में किया गया। यह ध्यान रखना है, वर्ल्ड गेम्स 2022 का जो आयोजन है वो जुलाई 2022 में किया जाएगा। सीएसआईआर ने फुट संचालित वॉश मशीन धारावी बस्ती मुंबई में लगाया। यह ध्यान रखना, फुट संचालित, ये धारावी जो बस्ती है ये भारत की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती है, स्लम एरिया है। ये एशिया की भी सबसे बड़ी स्लम है। यहाँ पर बहुत कंजेस्टेड पॉपुलेशन रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करना यहाँ पर बहुत ही दुष्कर है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्तमान में कोविड-19 स्प्रेड हो चुका है, तो इसके बचाव के लिए फुट संचालित यानी पैर से संचालित करने वाली वॉश मशीन लगाया गया जिससे लोग हाथ धो सके। कल का क्वेश्चन था, लव अग्रवाल किस पद पर कार्यरत हैं? तो ध्यान रख देना, यह स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव पद पर ये क्या है, वर्तमान में कार्यरत है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी कोविड-19 की जो स्वास्थ्य मंत्रालय की शाम को कॉन्फ्रेंस होती है उसमें डेली ये स्पीच देते हैं, ये चर्चा में रहते हैं। इसके अलावा आज का क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ये ध्यान देना है आपको, और आप इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिख के आप उसका उत्तर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।